हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्या बोला है, इसका एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 दिया है। तो देखो यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 3/5 कॉमन है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं। 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस आपका 5/2। तो अभी देखो, ये इसके बीच में इंटू है, इसके बीच में इंटू है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, बाय कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3/5 माइनस 3/5 कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2/3 प्लस 1/6। यहाँ से माइनस कॉमन गया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/6 प्लस 5/2। ये कौन सा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो जाएगा, -3/5 इंटू, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, इसका 3 और 6 का लसागू कितना होगा, 3 और 6 का 1 और 2 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5/2। हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3/5 इंटू 4 प्लस 1/6 प्लस 5/2। और ये कितना हो जाएगा, -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। यहाँ पे देखो, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 कट होगा, ये 3 2 जा 6, तो -1/2 प्लस 5/2। तो ये कितना होगा, 4, सॉरी यहाँ पे 2, और ये -1 प्लस 5। तो -1 माइनस प्लस माइनस, तो 5 से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4। और बड़े संख्या का क्या है, पॉजिटिव है, तो 4/2। तो ये 2 जा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना हुआ आपका, 2। नेक्स्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी वही सेम करना है। पहले हम लोग यहाँ पे देखो 2/5 कौन, यहाँ पे भी 2/5 है, तो हम लोग 2/5 को अरेंज करके लिखेंगे। तो 2/5 इंटू -3/7 बाय कम्यूटिविटी। पे 2/5 कॉमन लिए, तो ये कितना हो जाएगा, -3/7 प्लस 1/14 माइनस
1/6 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट का अंदर का, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 14 का, तो कितना लेंगे एलसीएम 14, और ये हो जाएगा आपका -6, 7 2 जा 14, तो ये 3 2 जा -6 +1, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये 1/4, तो 2/5 इंटू -5/14 -1/4, तो ये कितना आ जाएगा 5 यहाँ पे कट हो जाएगा, ये 2 7 जा 14, तो -1/7 -1/4, और इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 28, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा -4 -7, तो -4 -7 कितना होता है -11/28। आपका आंसर आ जाएगा -11/28। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला है। तो हम लोगों को पता है एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, A = -A। अगर -A होगा तो ये A हो जाएगा, ये है उसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स इक्वल टू 2/8 का कितना हो जाएगा -2/8। सेकेंड इसका कितना होगा एडिटिव इनवर्स 5/9 इक्वल टू 5/9। नेक्स्ट आपका इसका कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -6 और -5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा 6/5। तो अभी इसका हम लोग एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स इक्वल टू -6/5। नेक्स्ट है इसका, यहाँ पे देखो नीचे माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर में लेके जाएंगे। ऊपर लेने से क्या हो जाएगा ये -2/9। तो इसका एडिटिव इनवर्स है 2/9। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, इस यहाँ पे भी देखो नीचे माइनस है, तो ये ऊपर चला जाएगा 6। तो एडिटिव इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/6। हमको बस एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए, ये वाला, तो हम लोग को इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वेरीफाई दैट -x इक्वल टू x फॉर, यहाँ पे x इक्वल टू 11/15 दिया है और x इक्वल टू -13/7। तो हम लोग को पता है 11/15 क्या होगा -11/15, और ये कितना हो जाएगा 11/15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 11/15। तो हम लोग को पता है 11/15 यहाँ पे दिया गया है कितना है x है। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे -13/17 है, यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव में है, तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये माइनस है, और -13/17,
तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 30 में 70 और ये क्या है अब x है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 each 13/17 then -13/70 plus 13/70 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इक्वालिटी -13/7 plus 13/17 इक्वल टू 0 represent that the additive inverse of 13/7 each 13/17 और इसको क्या लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं t माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे इस इन नंबर सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने को बोला है। तो -13 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में mi भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 -13 का क्या होगा -1/13 नेक्स्ट इसका क्या होगा हम लोग इसको mi भी लिख सकते हैं। mi इक्वल टू क्या होगा -19/13 और इस तो ये कितना हो जाएगा -19/13। नेक्स्ट इसका कितना होगा -1/5 1/5 है तो 1/5 का कितना होगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कितना होगा -5/8 इंटू -3/7 का। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है और इसको इंटू कर लेते हैं तो ये 5 3 जा 15 और ये कितना हो जाएगा 56। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा 56/15 मतलब ये a है तो ये उल्टा होगा इसका 1/a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -2 तो ये हो जाएगा 3/5 और इसका mi कितना होगा 5/3 सॉरी यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका -1 का क्या होगा -1 का नीचे ये देखो कुछ नहीं है तो ये 1 है तो इसका और -1 और 1 क्या हो जाएगा इसका -1 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से होगा -1। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में उस सब यूज करके ही ये निकालेंगे। और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन 5 बोला है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो यहाँ पे लिखने को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटू 1 है और यहाँ पे 1 इंटू है तो हम लोग ये पहले वाला क्लास में पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में। ये क्या है a इंटू ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है a इंटू 1 इक्वल टू a। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है तो ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है a इंटू बी इंटू a
ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉम्यूटेटिव टी। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बाय बी, यहाँ पे ए इंटू, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ए इंटू 1/a इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। कैसे हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो -90/29 इंटू, ये क्या हो जाएगा? ये 1/-19/29 है। तो इसको हम लोग जब उल्टा करेंगे तो ये कितना, सॉरी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 29/-90 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, -19 कर जाए, और आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोग को पता चल गया ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इधर समझ में आया? यहाँ पे देखो, देखने से ही पता चला ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रहा है। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल किसका बोला है? -7/16 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू कितना होगा? -16/7। देन 6/13 इंटू, हमको मल्टीप्लाई बोला है तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे -16/7। तो ये देखो 6/13 इंटू -16/7 कितना होगा? 6 इंटू -16 आपका हो जाएगा 96, और 13 7 जा कितना है? 91। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा? -96/91। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे देखो a इंटू बी ब्रैकेट में b इंटू सी, यहाँ इक्वल टू ये होगा a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। तो हम लोग को पता है ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी है आपका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 वाई और वाई नॉट। यहाँ पे 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो चलो लिखते हैं 8/9 इंटू -1/8। तो 8/9 इंटू 8 1 जा -8, -8 प्लस 1 -9/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा? -1। तो यहाँ पे देखो हम लोग को 1 इसका इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो -1 है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 because the
प्रोडक्ट इज नॉट 1, that is -1 इज नॉट डज नॉट इक्वल टू 1। ये समझ में आया। यहाँ पे देखो 8/9 इंटू ये कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका कौन सा है, a इंटू 1/a इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो a को यहाँ पे 1/a के फॉर्म में लाने से -9/8 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 8/9 है और यहाँ पे -9/8 है हो रहा है, तो ये -1 निकल रहा है, तो मैं ये नहीं होगा, यहाँ पे 1 निकलना चाहिए, तो ये 1 नहीं निकलेगा, यहाँ पे -1 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 हुआ है और हुआ नॉट, वही सेम क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 0.3 इंटू 3 1/3, तो ये कि 0.3 कितना है आपका 3/10 इंटू ये 3 3 जा 9 + 1 10/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये यस है, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 निकला है। ठीक है, ये है उसका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोल रहा है। फर्स्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। यहाँ पे बोला है रेशनल नंबर का जिसका एक ऐसा नंबर लो जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो हम लोग को पता है 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि 0/1 का हम लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना होगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होगा आंसर 0 इज ए rational number but its reciprocal is not defined। ठीक है, 0 एक रेशनल नंबर है बट उसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। यहाँ पे बोला ऐसा एक नंबर बोलो जिसका मतलब रेसिप्रोकल वही उसका इक्वल होगा। तो क्या है, हम 1 कर लेते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है 1/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा वही 1/1 होगा, तो ये 1। और -1 कर लेंगे तो रेसिप्रोकल 1/-1 जो कि 1 है। सॉरी, यहाँ पे देखो 1/1 रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 1/1 का रेसिप्रोकल क्या है 1/1, तो ये 1 होगा। और -1 का क्या होगा वही 1 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया 1 and -1। नेक्स्ट है आपका क्या, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। यहाँ पूरा है जिसका नेगेटिव, एक रेशनल नंबर बोलो जिसका नेगेटिव उसका इक्वल होगा, तो क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट बोला है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 0 का कौन सा रेसिप्रोकल होता है, तो नो।
सेकंड बोला द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड में यहाँ पे किए थे, तो क्या होगा 1 and -1, 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा 1/-5, जो कि -1/5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा x होगा, x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या होगा, वही पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका 1.1 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।